बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे। किस्मत अच्छा नहीं था, हम पढ़े बहुत थे मगर किस्मत अच्छा नहीं था, पेपर ही टफ आ गया था, हम क्या करें। भैया कभी भी रिजल्ट को अपने किस्मत के ऊपर मत छोड़ो, रिजल्ट को हमेशा अपने हार्डवर्क पे रखो। क्लास 10 का एग्जाम को इतना बड़ा टॉप एग्जाम होता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन होता है, इतना टफ पेपर नहीं आएगा। बस पूरा वीडियो देखते जाओ, पूरा मेहनत करते जाओ। 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई आपका ध्यान दे रहे भैया, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान मत भटकाना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा समझने में, थोड़ा समय लगेगा आपको सबको स्लाइड में डालने में, मगर भैया विश्वास में बस टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना। और बहुत मेहनत लगता है सब क्वेश्चन ढूंढने में, हर साल का पेपर देखना पड़ता है। और विश्वास मानो हम इतना बार प्रीवियस ईयर पेपर देख चुके हैं कि मतलब हमको एक एक क्वेश्चन याद हो गया, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर का है, इस क्वेश्चन हमारा इस साल का है, कौन सैंपल पेपर में का है। भैया हमसे ज़्यादा शायद ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा होगा, मतलब हर चैप्टर बनाने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ता है। A ball is thrown in the air so that 3 seconds after its। हाँ तो भाई साहब वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर में जिसका नाम है पॉलिनोमियल। भैया बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इस चैप्टर से ये देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और किस जगह केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, ताकि उसको इजीली बनाए, ताकि एग्जाम में उनको फुल टू फुल मार्क्स आ सके। तो चलिए मेरे भाई आप सबका स्वागत है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज में, और जिसमें हम लोग आज करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन जाने से पहले आप पॉलिनोमियल के थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को देख लो। सो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स होता है तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है। और उसी के साथ अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट्स होगा या जीरोज होगा तो हम कह सकते हैं कि जब इसमें हम x पे अल्फा रखेंगे, यानी जब हम p ऑफ x को चेंज कर देंगे p ऑफ अल्फा में, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, तो हमारा ये पॉलिनोमियल का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्यारा भैया, सारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आया है, और ये तो भैया आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। यानी अगर आपके पास ये तर्कस का तीर नहीं है, अगर आपके तर्कस में ये वाला तीर नहीं है, तो भैया आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें आपका दम नहीं बनेगा, उसमें आप इजीली डिफीट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको सीधा एनसीईआरटी में मिला भी था, कि इफ अल्फा एंड द बीटा आर द टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल हमारा कैसा बनता है, तो p ऑफ x बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या आपको ये सारा पॉइंट याद था? भैया सारा पॉइंट याद है, बस जल्दी से आप क्वेश्चन करवाइए। तो चलिए मेरे लाल शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा भी था, यानी आप कह सकते हैं कि पिछले साल ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड द बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k such that अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन को पता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बस थोड़ा सा देख लो कैसे बनेगा, जिनसे नहीं बनने वाला है। हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, हमको पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिलेगा कहाँ, तो मिलेगा हमको इस पॉलिनोमियल में। तो बस यहाँ से निकाल लो, यानी अगर आपको p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k दिया हुआ है, तो आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि -6/3 लिख देंगे। बोलो इजीली आराम से लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, c अपॉन ए होता है। c क्या है, k है, a क्या है, 3 है। बोलो क्या कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं। अब दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि हमको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -2/3। इसके जगह पे क्या रखेंगे, -6/3 प्लस इसके जगह पे k/3 बराबर -2/3 लिखेंगे, इजीली लिख सकते हैं। 3 हमारा सेम है तो इसको लिख सकते हैं कि -6 प्लस k अपॉन 3 बराबर -2/3। 3 हमारा कैंसिल हो गया, 6 को उधर भेजेंगे तो k बराबर हो जाएगा -2 प्लस 6 बराबर +4 आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन टफ है? क्या क्वेश्चन टफ है? नहीं बाबू, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिर समझने की कोशिश करते हैं। आपको बोल रहा था कि अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो आपको, और उसके बाद दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3, तो आपको वैल्यू निकालना था k का। कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहाँ छिपा हुआ है, पॉलिनोमियल में। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कहाँ छिपा हुआ है, पॉलिनोमियल में। तो हम सबसे पहले किए कि पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए होता है, तो -6/3 लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c अपॉन ए, यानी k/3 लिख लेंगे। अब हमको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -6/3, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा k/3 बराबर -2/3। 3 दोनों का सेम है तो ऊपर का हमारा ऐड हो जाएगा -6 प्लस k/3 इक्वल टू -2/3। 3 कैंसिल हो गया, 6 को उधर भेजें, इधर माइनस जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, एंड k बराबर -2 प्लस 6 बराबर +4 आंसर। बोलिए समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो कि 2025 में अगेन दोबारा से 25 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ p एंड द q आर द जीरोज ऑफ p ऑफ y इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस p इंटू 1 माइनस q। देखो भाई साहब, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे कि किस्मत अच्छा नहीं था, हम पढ़े बहुत थे मगर किस्मत अच्छा नहीं था, पेपर ही टफ आ गया था, हम क्या करें। भैया कभी भी रिजल्ट को अपने किस्मत के ऊपर मत छोड़ो, रिजल्ट को हमेशा अपने हार्डवर्क पे रखो कि अगर हम हार्डवर्क करेंगे रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, अभी आपका जो टाइम चल रहा है मेरे भाई, वो टाइम आपको बता देगा कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। जो बच्चा अभी मेहनत कर रहा है जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और जो बच्चा अभी बैठ के रील्स देख रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है और अभी भी उसका जो बुद्धि है उस बुद्धि जाम गया, उस बुद्धि में जंग लग गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम में बहुत ही कम दिन बाकी रह गया है, तो मेरे भाई उसका रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा बताओ। पेपर टफ है चाहे पेपर इजी है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। तो भैया अगर आप मेहनत कर रहे हैं या फिर अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं तो विश्वास मानो रिजल्ट आपका जरूर अच्छा आएगा। ये मत सोचो कि पेपर आसान आएगा, पेपर टफ आएगा, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो पेस्ट 30 सीरीज देख रहा है, जाहिर सी बात है भैया क्वेश्चन इसी में से रहेगा। क्लास 10 का एग्जाम को इतना बड़ा टॉप एग्जाम होता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन होता है, तो इतना टफ पेपर नहीं आएगा। बस पूरा वीडियो देखते जाओ, पूरा मेहनत करते जाओ, दे रहे हैं गारंटी कि आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अच्छा आएगा। जो आपका मैथ का स्कोर है वो 75 जरूर पार करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। कब? जब पी एंड क्यू हमारा क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो आप बताओ, अगर p ऑफ y बराबर 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 दिया हुआ है, और अगर इस पोलिनोमियल का एक रूट p है और एक रूट q है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं कि p प्लस क्यू यानी सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना, माइनस ऑफ -1 अपॉन ए हमारा 21 है, नहीं हो जाएगा 1/21। आपको पूछ रहा है p इंटू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन ए होता है। c कितना है, -2 है अपॉन 21। अब आपको अगर p प्लस क्यू मिल गया है, p इंटू क्यू मिल गया है, जरा इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखो। ये पोलिनोमियल क्या है जी, तो भैया ये पोलिनोमियल है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो 1 को गुणा करेंगे 1 से 1 होगा, 1 गुणा करेंगे माइनस क्यू से माइनस क्यू होगा, p गुणा करेंगे तो माइनस p हो जाएगा, और माइनस p जब मल्टीप्लाई होगा माइनस क्यू से तो ये प्लस पी क्यू हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी इंटू क्यू। अब बताओ मेरे भाई, ये क्यू प्लस पी लिखो चाहे पी प्लस क्यू लिखो, क्या कोई अंतर है? 2 प्लस 3 लिखे चाहे 3 प्लस 2 लिखे, क्या कोई अंतर है? दोनों सेम ही है। यानी क्या कह सकते हैं कि p प्लस क्यू का जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा q प्लस पी का होगा। यानी क्या यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि 1 माइनस 1/21 प्लस p इंटू क्यू का वैल्यू कितना है मेरे भाई, -2/21 है। आप बताओ 21 सेम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भैया दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। अब बताओ क्या यहाँ पे 1 है, 1 से 21 कटेगा, 21 बार में 20 गुना करेंगे 1 से 21 हो जाएगा, माइनस साइन -1, यहाँ माइनस का साइन -2, ये कितना 18/21। बोलिए समझे कि नहीं समझे। क्या क्वेश्चन टफ है? भैया क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यानी क्या 25 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा भैया, देख लीजिए इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। बोल रहा था कि जो पोलिनोमियल इसका पी और क्यू हमारा जीरोज है, जैसे हमको जीरोज दिखा, जैसे हमको जीरोज ध्यान में आया, हम क्या किए, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए। सम ऑफ जीरोज बराबर 1/21, प्रोडक्ट जीरो बराबर -2/21 आ गया। फिर पूछ रहा है किसका हमको वैल्यू निकालना था, जैसे हम इस पर गौर किए तो हम क्या देख रहे हैं, 1 गुणा किए 1 से तो 1 आ गया, 1 को गुणा किया क्यू से तो माइनस क्यू, पी गुणा किया 1 से माइनस पी, पी गुणा किया क्यू से तो हमारा पी क्यू हो गया। यहाँ से जब -1 कॉमन ले लेते हैं तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसकी जगह वैल्यू हम रख दिए तो हमारा आ गया 18/21। बोलिए समझे कि नहीं समझे। क्या कहीं प्रॉब्लम है? कहीं भी प्रॉब्लम हो, कैसा ही प्रॉब्लम हो, बस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। विश्वास मानो, गोलवेग विश्वास मानो, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार 2024 में क्वेश्चन आया था
कि अल्फा एंड द बीटा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई आपका ध्यान किधर है भैया, क्वेश्चन इधर है, ध्यान मत भटकाना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा समझने में, थोड़ा समय लगेगा आपको सबको माइंड में डालने में, मगर भैया विश्वास मानो, बस टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा किसका रूट्स है भैया, इसका इक्वेशन का रूट्स है। चलो लिख लो कि इफ पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 और बोल रहा है कि जो पोलिनोमियल है इसका हमारा अल्फा बीटा जीरोज है, यानी ए को जीरोज अल्फा ए को जीरोज बीटा है। तो आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा, आराम से कह सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया 1 अपॉन पी हो जाएगा। बोलो इजीली कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज से इजीली कह सकते हैं। अब आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी आपको पी ऑफ एक्स फाइंड करना है जिसका रूट्स क्या है 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। तो आप बताओ, स्टार्टिंग हमने उसको लिखवाया था अगर किसी का रूट्स दिया हुआ अल्फा बीटा तो पोलिनोमियल कैसा होता है, तो यह पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 2 बाई अल्फा इंटू 2 बाई बीटा। बोलो क्या कह सकते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, स्टार्टिंग में वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और स्टार्टिंग में देखो हम लिखे थे कि अगर अल्फा बीटा किसी पोलिनोमियल का जीरोज होता है तो पोलिनोमियल क्या होता है पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बोले समझे कि नहीं समझे, बस वही चीज़ है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी 2 बाई अल्फा प्लस 2 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 2 बाई अल्फा इंटू 2 बाई बीटा। अब आप बताओ अगर इसको हमको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया दोनों का एलसीएम क्या, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये 2 को 2 लिख देंगे। अब बताओ अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गया ऊपर, बीटा लिख देंगे प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गया ऊपर, 2 अल्फा लिख देंगे इंटू एक्स प्लस 2 to 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। अब आप बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 4 बाई अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, माइनस की अपॉन पी यहाँ पे रख देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस क्यू अपॉन पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 बाई पी रख दीजिए इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1 बाई पी है। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे, पी से पी कैंसिल हुआ यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 QX, ये पी चल जाएगा ऊपर प्लस 4 पी। यही हमारा क्या हुआ मेरे भाई पॉलिनोमियल हुआ, क्या हुआ पॉलिनोमियल बने, पी ऑफ एक्स बराबर पॉलिनोमियल। इसका जीरोज क्या है, तो इसका जीरोज है 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलिए मजा आया कि नहीं आया। फिर समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिया हुआ था कि एक पोलिनोमियल दे दिया है, इसका रूट्स क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो क्या ऐसे ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बाई पी। बोलो इजीली कह सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है, एक ऐसा पी ऑफ एक्स बनाओ जिसका रूट्स क्या होना चाहिए 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा होना चाहिए। तो हमको पता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का, किसी पोलिनोमियल का अगर जीरोज अल्फा और बीटा है तो पोलिनोमियल कैसा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा। इसको क्या सोल्व करेंगे, तो अल्फा बीटा हमारा एलसीएम हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा गया ऊपर तो 2 बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा गया ऊपर तो 2 अल्फा हो गया इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा हमारा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर 4 हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये बीटा प्लस अल्फा बन गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब बस वैल्यू रखे हैं, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना माइनस की अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 बाई पी इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू पी। ये पी से पी कैंसिल हुआ तो ये हो गया माइनस क्यू, ये देखो माइनस क्यू और माइनस 2 गुणा होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 QX प्लस 4 पी। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलिए क्या मजा आ रहा है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहा भैया, ये 2023 का क्वेश्चन है और बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन ढूंढने में, हर साल का पेपर देखना पड़ता है और विश्वास मानो हम इतना बार प्रीवियस ईयर पेपर देख चुके हैं कि मतलब हमको एक एक क्वेश्चन याद हो गया कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर का है, इस क्वेश्चन हमारा इस साल का है, कौन सैंपल पेपर में का है। भैया हमसे ज़्यादा शायद ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा होगा, मतलब हर चैप्टर बनाने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ता है, किस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद समझ में आता है कि ये साल हमारा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो विश्वास मानो इतना जितना आप मेहनत कर रहे हैं बाबू, उससे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन ढूंढने में, ये सब क्वेश्चन लेकर के आने में और फिर आपको ये सब क्वेश्चन समझाने में। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे दोस्तों शेयर जरूर करना है, क्योंकि भैया इससे आराम और इससे आसान चीज़ क्या हो सकता है कि आपको 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर का निष्कर्ष मिल रहा है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, उसके साथ साथ केस स्टडी क्वेश्चन मिल रहा है। बताओ कोई ऐसा चैनल है क्या, कोई ऐसा चैनल या फिर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको ये सब एक साथ मिल रहा है? नहीं है मेरे बाबू। तो ये मेहनत लगता है बाबू इस वीडियो बनाने में, वीडियो बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में, क्वेश्चन लेकर के आने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने में, समझने में, कैसा कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कैसा पैटर्न पे क्वेश्चन इस साल आएगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए मेरे लाल हम बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फिर से वही कि ऑब्टेन द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर 7x² प्लस 18x माइनस 9, हेंस राइट अ पोलिनोमियल ईच ऑफ जीरोज इज। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ट्वाइस, क्या दिया मेरे भाई, ट्वाइस दिया हुआ है, यानी आपको सबसे पहले तो इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका जो जीरोज है इसके जीरोज के दोगुना है। क्या बोल रहा है बाबू, सबसे पहले आपको तो ये पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, फिर उसको डबल करना है और डबल करके फिर आपको एक पोलिनोमियल लिखना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी p ऑफ x बराबर आपको दिया हुआ है 7x² प्लस 18x माइनस 9। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे तो भैया आप बताओ, 7 × 9 क्या होता है 63, यानी 63 आपको लेकर के आना है मल्टीप्लाई करने पे और जोड़ने घटाने पे लेके आना है कितना, 18 लेके आना है। क्या करेंगे तो भैया एकदम आसान है, 63 कब आएगा तो आप बताओ, एक नंबर 21 ले लें और एक नंबर हम लोग 3 ले लें, तो क्या हमारा इजिली 63 नहीं आ जाएगा और 21 में से -3 कर देंगे तो हमारा 18 भी आ जाएगा, यानी प्लस 21 लेना है और -3 लेना है। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x² प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9। क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से 7x कॉमन ले लेंगे, आपका बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ से क्या -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। क्या हो गया x प्लस 3 तो x प्लस 3 को बाहर ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा 7x माइनस 3। ऐसे ही तो आप फैक्टराइज करते हैं, ऐसे तो आप फैक्टराइज करना सीखे भी होंगे। अब क्या करेंगे, यानी यहाँ से हमको 2 रूट्स मिल गया, एगो मिल गया x बराबर -3, एगो मिल गया x बराबर 3/7। बोलिए आपको 2 रूट्स मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बोल रहा है कि आपको एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका जो जीरोज होना चाहिए इसके डबल होना चाहिए, यानी इसको डबल करो। तो अगर इसको डबल करोगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया -6। इसको डबल करोगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर लिख सकते हैं 6/7। बोलो लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब आपको पोलिनोमियल लिखना है, तो आप बताओ पोलिनोमियल कैसा होता है। तो हमको पता है कि x² माइनस, दोनों को एक बार जोड़ते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जोड़ दो, यानी -6 प्लस 6/7 इंटू x और प्लस एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए क्या क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा हमारा, x² ये माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36, यानी -36/7x प्लस ये हो जाएगा 36/7। अब बोलो क्या 7 सेम है, जब 7 सेम है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 7x² प्लस 36x प्लस 36/7। बोलिए क्या कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। यानी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 7x² प्लस 36x प्लस 30। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/7 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 7x² प्लस 36x प्लस 36। बोलिए हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ये तो कोई कांस्टेंट के हो गया। बोले समझे कि नहीं समझे। क्या पेपर हमारा टफ है, क्या क्वेश्चन ये टफ है बाबू, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिर समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करना था, ये पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसका हमको जीरोज निकालना था। जैसे इसका जीरोज निकाले -3 और 3/7, तो बस इसका दोगुना कर देना था, क्योंकि क्वेश्चन बोला था ट्वाइस जीरोज है, तो दोगुना करोगे तो -3 का दोगुना करोगे तो -6, इसको 3/7 का दोगुना करेंगे तो 6/7 हो जाएगा। बस क्या करना है, हमको एक पोलिनोमियल लिखना था जिसका जीरोज क्या होना चाहिए, ये दोनों जीरोज होना चाहिए। तो क्या होता है पोलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों को जोड़ दिए तो हमारा आ गया -36/7, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 36/7 आ गया।
ये 7 को यहाँ भेज दिए तो हमारा हो गया 7x² प्लस 36x प्लस 36/7, तो 1/7 को बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, तो हमारा आ गया 7/x² प्लस 36x प्लस 36। बोलिए क्या क्वेश्चन टफ है भैया? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मतलब हमको लगता है कि 90% लड़कों से बन ही जाएगा। क्वेश्चन कहता है इफ -4 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल p of x इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2 ऑफ 2 प्लस 2k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बताओ अगर -4 जीरोज है तो x जगह पे -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। बस रख दो। यानी अगर p ऑफ x बराबर x² माइनस x माइनस 2 प्लस 2k दिया हुआ है, तो अगर हम p ऑफ -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x जगह क्या रखेंगे? -4, यानी -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 माइनस 2 प्लस 2k किसके बराबर? तो भैया 0 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस माइनस प्लस 4 -2 -2 के बराबर 0। ये हो जाएगा 20 में से 0 गया 18 -2 के बराबर 0। 2k को उधर भेजो तो 18 बराबर 2k हो जाएगा। ये कट गया 9 टाइम्स में, यानी k बराबर आ गया मेरे भाई 9। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन क्या टफ है? क्वेश्चन एकदम आसान है बाबू। स्टार्टिंग से बोले थे कि पोलिनोमियल बहुत ही चैप्टर है, बस क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का पैटर्न से देख लो, जाके एग्जाम में इजीली आप आराम से 4 से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत इजी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया था, और ये क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। कॉन्सेप्ट कहता है इफ 1 जीरो जो p ऑफ x a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6 से इज रेसिप्रोकल। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? रेसिप्रोकल दिया हुआ है। और ये वर्ड तो आपसे जाना पहचाना होगा, ये वर्ड का नाम तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। याद रखना, जब भी पूछे रेसिप्रोकल, क्या बोल रहे हैं? बोलो भैया, बोल रहे हैं जब भी पूछे रेसिप्रोकल हमेशा यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। क्या यूज करना है मेरे लाल? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। चाहे वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में हो, चाहे क्वेश्चन 1 मार्क्स में हो, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो, जहां दिख जाए रेसिप्रोकल यूज करना है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। देखिए आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल, सबसे पहले पोलिनोमियल को लिख लो। पोलिनोमियल क्या है? तो भैया पोलिनोमियल है a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6 से हमको दे रहा है कि इसका एक जो दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी एक अल्फा है, दूसरा हमारा 1/अल्फा है। क्या यूज करना है हमको? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी सिंपल लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? बराबर c/a होता है। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c/a। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, यानी 1 बराबर क्या हो गया? c/a। यानी क्या कह सकते हैं कि a बराबर c है हमारा। a का वैल्यू कितना है? a² प्लस 9 है। c का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 6a है। क्या इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। बस आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। जैसे हम इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करना एकदम आसान है। यहाँ से a बराबर आपको 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 3 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन है कि a प्लस a माइनस है ना, तो a-3 का होल स्क्वायर है। क्या मेरे भाई? a-3 का होल इसका बराबर 0 है, तो ये बराबर 3 आ जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और ये क्वेश्चन 2018 का था। फिर समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना है कि जहां पूछ दे रेसिप्रोकल, इस वर्ड को याद रखना, रेसिप्रोकल पूछ दे सीधा यूज करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अगर एक रूट अल्फा दूसरा हमारा 1/अल्फा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 बराबर c/a। ए को इधर लाओ, यानी a बराबर c। a का वैल्यू कितना दिया हुआ था? a² प्लस 9। c का वैल्यू कितना दिया हुआ था मेरे भाई? 6 से दिया हुआ था। बस इसका यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 3। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी क्वेश्चन जो कि पोलिनोमियल से पूछा हुआ था, और मेरे हाथ में फोन है जो कि फोन पे आपको दिख भी रहा हुआ क्वेश्चंस, और अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट द t seconds आफ्टर इट्स थ्रोन इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय पोलिनोमियल। यानी h आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल के फॉर्म में, यहाँ लिखा हुआ h बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर। फिर बोल रहा है, फिर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो ग्राफ यहाँ बनाया भी हुआ है। उसके बाद बोल रहा है राइट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आपको लिखना है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। दूसरा लिखना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, यानी मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा बॉल। और तीसरा बोल रहा है, तीसरा में 2 क्वेश्चन है, ए और बी है। ए हम बनाएंगे, बी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये कहता है आफ्टर थ्रोइंग ऑफ व्हाट, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट 30 मीटर, यानी 30 मीटर पहुंचने में बॉल को कितना समय लगेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्राफ से है, और इससे अब ग्राफ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।
अब बताओ आपको लिखना है जीरोज। तो किसी ग्राफ का जीरोज क्या होता है? जीरो जो होता है जो हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वहीं उसका जीरोज होता है, और जितनी बार कट करता है उतना उसका जीरोज होता है। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, ये जो ग्राफ हमारा कितना बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है। एक बार कट कर रहा है 0 पे, एक बार कट कर रहा है 5 से। तो हमारा जीरोज क्या आ जाएगा? 0,5, यानी एक हमारा 0 हो जाएगा और एक जीरो हमारा 5 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब बोला है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट उसको कितना लगेगा? तो आप जरा बताइए कि मैक्सिमम हाइट गया कहाँ है? तो ये मैक्सिमम हाइट कब गया है? जब हमारा x का मान 5/2 है, जब हमारा t बराबर 5/2 है, तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है। यानी आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट। यानी मैक्सिमम हाइट कब निकलेगा? जब t बराबर 5 हम लोग 2 रखेंगे। तो आप चलो इक्वेशन में रख दीजिए, यानी h बराबर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर है, यानी 5/2 का स्क्वायर। यानी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/2 माइनस ये हो जाएगा 125/4। अब बताओ कैसे निकलेगा? तो भैया एकदम आसान है। इसको हमारा एलसीएम कितना? 4, 2 2 जा 4 और 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250 माइनस 125, यानी हमारा आ जाएगा 125/4। ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कब निकलेगा? 5/2 पे। अब पूछ रहा है उसको कितना समय लगेगा 30 मीटर पहुंचने में। यानी अगर उसका हाइट 30 मीटर पहुंचाना है उसको बॉल को, तो कितना हमारा समय लगेगा? यानी h बराबर दे दिया 30, तो बस इक्वेशन में रख दो। यानी 30 बराबर क्या हो जाएगा? 25t माइनस 5t स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि 5 5 कॉमन है, 5 5 कट कर सकते हैं। यानी 5 से कट करो इसको, ये हो जाएगा 6 बार में। 5 से कट करोगे इसको 5t बन जाएगा, ये जाएगा हमारा 1 टाइम्स। बोले समझे कि नहीं समझे? सबको इधर लेके आओ। हमारा इधर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे? एकदम आसान है। t बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा 1 और एक t बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 और 1 क्या होता है हमारा? 6 होता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोलो क्या कोई प्रॉब्लम? माफ करना माफ करना माफ करना, ओह सॉरी 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 सॉरी। ये हो जाएगा, एक हमारा 3 होगा और एक हमारा 2 होगा। क्यों? क्योंकि 3 2 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करके देख भी सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फैक्टराइज करके देख भी सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे? ये इजिली है, एकदम आसान है। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 बराबर 0। यानी हमारा हो जाएगा t कॉमन ले लो तो t माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लोगे t माइनस 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से t माइनस 3 कॉमन आ गया और t माइनस 2 बच गया। t बराबर आ गया 3 और t बराबर 2 आ गया। यानी 3 सेकेंड में और 2 सेकेंड में जो हमारा हाइट है वो 30 मीटर एवं चला जाएगा। बोले समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरे भाई समझ आया कि नहीं आया? हम चलते हैं मेरा इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कैसा भी डाउट हो तो भैया एक बार कमेंट जरूर करना। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको नजर आ रहा हो तो एक बार कमेंट में मैसेज कर देना। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, मन से पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर जरूर आएगा। धन्यवाद।